हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SPS स्टडी ग्रुप में। दोस्तों, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कैलेंडर का पूरा कॉन्सेप्ट और दोस्तों किस किस टाइप से क्वेश्चन कैलेंडर में देखने को मिल जाते हैं। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको विद बेसिक एक्सप्लेन कराया था। दोस्तों आज की क्लास हमारी होने वाली है नल और टंकी, यानी कि पाइप और सिस्टर्न। तो दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको कॉन्सेप्ट पूरा बताऊंगा कि नल और टंकी से क्वेश्चन किस किस टाइप से बनते हैं और किस किस टाइप से आते हैं पेपर में देखने के लिए। दोस्तों नल और टंकी दो मेथड से आपको मैं आज ये वीडियो सिखाने वाला हूँ दोस्तों, और मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद आप लाइफ में कभी भी नहीं भूलोगे कि नल और टंकी से संबंधित क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। बहुत ईजी ट्रिक दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ नल और टंकी से संबंधित क्वेश्चन फॉर्मूला और विदाउट फार्मूले की मदद से कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों मैं आज विदाउट फार्मूले से इस वजह से बताऊंगा दोस्तों, हम एग्जाम अटेम्प्ट करते समय जब कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है हमें नल और टंकी का, तो दोस्तों मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन इजी दिया है और फॉर्मूला हमारे याद है तो आसानी से हम सॉल्व कर देंगे। किंतु यदि कोई क्वेश्चन टफ दिया और फॉर्मूला हमारे याद नहीं है तब हम क्या करेंगे। दोस्तों अगर फॉर्मूला याद नहीं है फिर भी हम सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। दोस्तों विदाउट फॉर्मूले से भी सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं हम, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मेरा यही तात्पर्य है कि मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं। दोस्तों एग्जामिनर कई टाइप से हमारे एग्जाम में सवाल पूछ लेता है। दोस्तों जैसे मान लीजिए कि कोई टैंक दिया होगा और कोई टैंक में दो नल का अलग अलग कार्य क्षमता दी होगी कि नल ए किसी टैंक को इतने समय में भर देता, नल बी उस टैंक को इतने समय में भर देता, और क्वेश्चन हमारा पूछ लेता है कि यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में भर देंगे नल टैंक को। दोस्तों उसी तरीके से अगला सवाल है हमारा, जैसे पूछ लेता है कि किसी टैंक में दो नल लगे हैं या दो पाइप लगे हैं, समान पाइप ए टैंक को भरने का काम करता है, पाइप बी टैंक को खाली करने का काम करता है, और पाइप ए का समय दिया गया होगा, पाइप बी का समय दिया होगा। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को कितनी देर में भर देंगे। ऐसे ही है दोस्तों तीसरे में पूछेगा तीन पाइप दिए होंगे, तीन पाइप में पाइप ए, पाइप बी, पाइप सी। पाइप ए और पाइप बी टैंक को भरने का काम करते हैं, पाइप सी टैंक को खाली करने का काम करता है। तो दोस्तों सवाल हमारा पूछ लेगा कि पाइप ए और पाइप बी टैंक को अलग अलग इतने समय में भरते हैं और पाइप सी टैंक को इतने समय में खाली कर देता है। अगर तीनों पाइपों को एक साथ अगर चला दिया जाए तो टैंक को कितने समय में भर देंगे। दोस्तों ऐसे ही किसी क्वेश्चन में हमारे दिए होंगे तीन नल, जैसे इसमें दिए हैं ए बी सी, ऐसे ही किसी क्वेश्चन में हमारे तीन नल दिए होंगे, तीनों नल की कार्य क्षमता अलग अलग दी होगी कि नल ए किसी टैंक को इतने समय में भर सकता है, नल बी किसी टैंक को इतने समय में भर सकता है और नल सी किसी टैंक को इतने समय में भर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को कितने समय में भर देंगे या कितने समय लगेगा टैंक को भरने में। दोस्तों एक सवाल हम ले लेते हैं। दोस्तों प्रश्न हमारा कहता है एक नल ए किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है तथा दूसरा नल बी किसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल को एक साथ टंकी में खोल दिया जाए तो उसे भरने में कितना समय लगेगा। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि नल ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर रहा है और नल बी उसी टंकी को 15 घंटे में भर रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है यदि दोनों नल को एक साथ टंकी में खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। दोस्तों सपोज दैट ये हमारा डायग्राम बना, नल ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर रहा है और नल बी उसी टंकी को 15 घंटे में भर रहा है। यदि दोनों नल को एक साथ टंकी में खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन को मैंने पहले ही बताया था आपको, दो मेथड से मैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को पहले हम मेथड 1 से करेंगे, यानी कि फॉर्मूले की मदद से करेंगे। मेथड 1 हमारा होने वाला फॉर्मूले की मदद से और मेथड 2 होने वाला हमारा विदाउट फॉर्मूले की मदद से। दोस्तों आइए पहले इसको फॉर्मूले की मदद से हल कर लेते हैं। तो दोस्तों यदि दो नल का अलग अलग कार्य दिया है और एक साथ कार्य करने के लिए बोले तो हमारा फॉर्मूला है ए गुणा बी अपॉन ए प्लस बी। तो दोस्तों ए गुणा बी
अपॉन ए प्लस बी, ये हमारा फॉर्मूला है। तो दोस्तों ए गुणा बी ले लेते हैं। ए का कार्य है 10 घंटे गुणा बी का कार्य है 15 घंटे अपॉन ए का कार्य 10 घंटे प्लस बी का कार्य 15 घंटे। दोस्तों आइए सॉल्व कर लेते हैं। 15 और 10, 15 दाई 150 अपॉन 15 और 10 25। तो दोस्तों 25 छेगा 150। तो दोस्तों 6 घंटे। क्वेश्चन में यदि घंटा दिया गया तो घंटे आएंगे निकल के, यदि क्वेश्चन में मिनट पूछा गया तो मिनट निकल के आएंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारा फॉर्मूले की मदद से हल हो चुका है। दोस्तों ए गुणा बी अपॉन ए प्लस बी, यानी कि 10 गुणा 15, ए का काम है 10 और बी का काम है 15। तो 10 गुणा 15 अपॉन 10 प्लस 15, 15 दाई 150 अपॉन 10 प्लस 15 25। तो 25 छिंगा 150। दोस्तों ये तो हो चुका हमारा फॉर्मूले की मदद से हल। दोस्तों अब देखते हैं विदाउट फॉर्मूले की मदद से। दोस्तों यदि एग्जाम में हमारा फॉर्मूला याद नहीं रहा, मान लीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चन आया और हम फॉर्मूला भूल चुके हैं, तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, यानी कि हमें क्वेश्चन छोड़ के आना पड़ेगा। लेकिन इस वीडियो के बाद देखने के बाद दोस्तों आपको कोई भी सवाल नल और टंकी से संबंधित कोई भी सवाल, क्वेश्चन या फॉर्मूला याद रहे या ना रहे, किंतु आप छोड़ के नहीं आओगे। दोस्तों आइए देख लेते हैं। नल ए की कार्य क्षमता है 10 घंटे। नल ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। नल बी उसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। दोस्तों दोनों का ले लेते हैं एलसीएम। दोस्तों एलसीएम क्या होता है, जो बड़ी संख्या होती है दोनों में, उस संख्या के टेबल को हम पढ़ते हैं, जब तक पढ़ते हैं तब तक छोटी वाली संख्या उससे कट ना जाए। तो दोस्तों 15 एकम 15, यानी कि 15 10 के पहाड़े में नहीं आ रहा है। दोस्तों 15 दूना 30, यानी कि 10 तिया 30, 10 के पहाड़े में 30 आ रहा है। 15 दूना 30, 10 तिया 30 और 15 दूना 30। तो दोस्तों हमने कार्य क्षमता निकाल ली है, यानी कि टैंक में यानी कि 30 लीटर पानी आएगा। तो दोस्तों हमने एलसीएम निकाला। जो एलसीएम रहता है वो जो टंकी की होती है क्षमता। तो दोस्तों क्षमता है 30 लीटर की, और नल ए 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरता है। नल बी 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरता है। दोस्तों दोनों मिलकर कार्य करेंगे। तो दोस्तों जो भरने वाले रहते हैं वो प्लस में रहते हैं और जो खाली करने वाला रहता है वो माइनस में। तो प्लस प्लस दोनों प्लस हो गए। दोस्तों हो गया 5, 3 और 2 5। दोस्तों 5 को 30 से डिवाइड कर देंगे, 5 को 30 से डिवाइड कर देंगे तो 5 6 30। दोस्तों 6 घंटे। दोस्तों दोनों आंसर सेम है, यह है फॉर्मूले की मदद से और यह है विदाउट फॉर्मूले की मदद से। दोस्तों हमने लिया ए का कार्य बी का कार्य, दोनों का एलसीएम लिया 30 और ए को डिवाइड किया 30 से 3 और बी को डिवाइड किया 15 से 2 आया। तो दोस्तों 3 और 2 हो गए 5, 5 को 30 से डिवाइड कर दिया और आ गया 6 घंटे निकल गए। दोस्तों विदाउट फॉर्मूले की मदद से भी आंसर सेम है और फॉर्मूले की मदद से भी आंसर सेम है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, एक नल ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। नल बी उसी टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। अगर दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। दोस्तों इसमें पूछा गया है इस वाले डायग्राम से। दोस्तों नल ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर रहा है, लेकिन नल बी उसी टंकी को खाली कर रहा है 15 घंटे में। तो दोस्तों दोनों नल को एक साथ टैंक में छोड़ दिया जाए या खोल दिया जाए तो कितने समय में टैंक भर जाएगा। तो दोस्तों इसमें एक नल ए टैंक को भरने का काम कर रहा है, लेकिन दूसरा नल बी टैंक को खाली करने का काम कर रहा है। दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं फॉर्मूले की मदद से। पहले तो दोस्तों हमारा फॉर्मूला है ए गुणा बी अपॉन बी माइनस ए। दोस्तों फॉर्मूला हमारा a इंटू बी अपॉन बी माइनस ए, यानी कि ए की कार्य क्षमता है दोस्तों 10 घंटे में और इंटू बी खाली कर दे रहा है 15 घंटे में अपॉन बी की कार्य क्षमता 15 माइनस और 10। दोस्तों दोनों का हुआ जोड़ के 10 15 150 अपॉन 15 में से 10 गया 5, 5 से 150 को डिवाइड कर लेंगे दोस्तों, भाग कर लेंगे तो आएगा हमारा 30 घंटे।
तो दोस्तों फॉर्मूले की मदद से हमने देखा कि सवाल कितने इजी तरीके से सॉल्व हो गया, किंतु इसको विदाउट फॉर्मूले से देखेंगे। सपोज डेट मान लीजिए कि एग्जाम में हमारा फॉर्मूला हमें याद नहीं रहा, तब क्या करोगे आप? तब सवाल छोड़ के आओगे? नहीं छोड़ के आओगे ना। इसीलिए मैंने मेथड 1 और मेथड 2 से सॉल्व करने की ट्रिक को लेके आया हूँ आपके सामने। दोस्तों ये तो रहा हमारा फॉर्मूले की मदद से। अब देख लेते हैं विदाउट फॉर्मूले की मदद से। तो दोस्तों ए की कार्य क्षमता हमारी 10 घंटे। ए कितने समय में टैंक को भर रहा है? 10 घंटे में भर रहा है। लेकिन बी टैंक को खाली करने का काम कर रहा है, कितने समय में कर रहा है? 15 घंटे में खाली कर दे रहा है टैंक को। दोस्तों देख लेते हैं, दोनों का ले लेते हैं एलसीएम। तो 15 एकम 15, 10 के पहाड़े में 15 नहीं आ रहा है, तो 15 दूना 30, 10 के पहाड़े में 30 आ रहा है, 15 दूना 30। 10 को 30 से डिवाइड करेंगे, 10 तिया 30। 15 को 30 से डिवाइड करेंगे, 15 दूना 30। तो दोस्तों नल ए हमारा टैंक को भरने का काम कर रहा है। नल ए हमारा टैंक को भरने का काम कर रहा है। तो जो भी चीज भरने वाली रहती है वो रहती है प्लस में दोस्तों, और नल बी हमारा टैंक को खाली करने का काम कर रहा है। तो नल बी हमारा टैंक खाली कर रहा है, यानी कि नल बी हमारा माइनस में है। तो दोस्तों दोनों में से माइनस वाले को घटा देंगे, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। तो दोस्तों 1 को कर देंगे, 30 को कर देंगे 1 से भाग। तो दोस्तों ऐसे सवाल में एंड में कार्य का उल्टा समय हो जाता है और समय का उल्टा कार्य हो जाता है। तो दोस्तों 1 को 30 से डिवाइड करेंगे, आंसर आया हमारा 30 निकल के, यानी कि 30 घंटे। दोस्तों दोनों ही मेथड आपके सामने है, मेथड ए, मेथड 1 और मेथड 2। तो दोस्तों मेथड 1 में हमें फॉर्मूला लगाना है। अगर फॉर्मूला हमारे याद है, अगर फॉर्मूला हमारे याद नहीं है तो सिंपल ट्रिक है दोस्तों, दोनों का लेना है हमें एलसीएम। एलसीएम में जो चीज पानी टैंक खाली करने वाला है तो माइनस में है, टैंक भरने वाला है तो प्लस में है। दोस्तों नल ए किसी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, यानी कि ये भरने का काम कर रहा है तो प्लस में है। नल बी उसी टैंक को 15 घंटे में खाली करने का काम कर रहा है, तो नल बी उस टैंक को खाली कर दे रहा है। दोनों का लिया एलसीएम दोस्तों 30, और 10 तिया 30 और 15 दूना 30। तो दोस्तों जो खाली करने का काम कर रहा है वो प्लस वाले में से घट जाएगा माइनस का। तो 3 में से 2 घटाए 1 आया दोस्तों, 1 को 30 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों, आया 30 घंटे निकल के। एलसीएम हमारा जो रहता है वो रहता है टैंक की क्षमता। टैंक की क्षमता कैपेसिटी कितनी है? टैंक की कैपेसिटी है 30 लीटर की। 3 लीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भर रहा है और 2 लीटर प्रति घंटे की रफ्तार से खाली कर रहा है, यानी कि 1 घंटे हमारा 1 लीटर पानी टैंक में स्टोर हो रहा है। तो यानी कि 30 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा? 1 घंटे में 1 लीटर पानी स्टोर हो रहा है, यानी कि 30 घंटे में 30 लीटर पानी हमारा टैंक में स्टोर हो जाएगा, यानी कि टैंक हमारा फुल हो जाएगा 30 घंटे में। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता, अगर फॉर्मूला हमारे याद नहीं रहे एग्जाम में तो आप इस सवाल को छोड़ के आने वाले हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, किसी टंकी में 3 नल लगे हैं, किसी टंकी में 3 नल लगे हैं जो क्रमशः किसी टंकी को 10 घंटे, 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। यानी कि नल ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, नल बी उसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है और नल सी उसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। यदि तीनों नल टंकी में एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? दोस्तों ये डायग्राम है, किसी टैंक में 3 नल लगे हैं, नल ए, बी और सी। किसी टैंक में 3 नल लगे हैं, मान लीजिए किसी टैंक में 3 नल लगे हैं। नल ए किसी टैंक को 10 घंटे में भर रहा है और नल बी उसी टैंक को 20 घंटे में भर रहा है और नल सी उसी टैंक को 30 घंटे में भर रहा है। दोस्तों तीनों नल को यदि टैंक में एक साथ खोल दें हम तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो दोस्तों इसको हम मेथड 1 की मदद से सॉल्व करते हैं। पहला फॉर्मूले से, मेथड 1 यानी कि फॉर्मूले से, पहले इसको फॉर्मूले से सॉल्व करके देख लेते हैं, फिर करते हैं विदाउट फॉर्मूले से सॉल्व। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला है ए गुणा बी गुणा सी, यानी कि 3 नल है तो 3 नल का फॉर्मूला ए गुणा बी गुणा सी अपॉन ए गुणा बी प्लस ए गुणा सी प्लस बी गुणा सी। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला ए गुणा बी गुणा सी अपॉन ए गुणा बी प्लस ए गुणा सी प्लस बी गुणा सी। तो दोस्तों आइए सबकी जगह में सबका मान रख लेते हैं। तो नल ए किसी टंकी को हमारा 10 घंटे में भर सकता है, तो नल ए की जो कार्य क्षमता है वो 10 घंटे की है। नल बी किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है,
तो नल बी की कार्य क्षमता हमारी 20 घंटे की है। नल सी किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, तो नल सी की कार्य क्षमता आ गई 30 घंटे की अपॉन ए गुणा बी, यानी कि ए गुणा बी तो 10 20 ढाई 200 प्लस ए गुणा सी, यानी कि ए गुणा सी, तो ए गुणा सी हो गया 30 ढाई 300 प्लस अब आ गया बी गुणा सी, यानी कि बी गुणा सी, तो 2 3 6 20 3 600 सबको दोस्तों एक साथ जोड़ लेते हैं। 20 ढाई 200 और 2 3 6 6000 अपॉन 200 प्लस 300 प्लस 600, 2 3 5 और 6 1100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, बराबर में आया 60 बट्टा 11। 60 बट्टे 11 को अभी भागा कर लेते हैं हम। 11 पंजे 55, बचा शेष में 5, यानी कि दोस्तों ऐसे ऐसे समझ जाइए, ऐसे नहीं तो 60 को हमें 11 से भाग करना है, तो 11 पंजे 55, शेष में बचा 5, यानी कि आंसर में हमारा 5 सही 5 बटा 11 घंटे। दोस्तों आंसर में आया हमारा 5 सही 5 बटा 11। अब दोस्तों इसको देख लेते हैं विदाउट फॉर्मूले की मदद से। विदाउट फॉर्मूले की मदद से देख लेते हैं दोस्तों हम, विदाउट फॉर्मूला। विदाउट फॉर्मूले की मदद से दोस्तों देख लेते हैं हम। पहले तो तीनों नल का कैपेसिटी लिखते हैं हम। नल ए किसी टैंक को भरता है 10 घंटे में, नल बी उसी टैंक को भर देता है 20 घंटे में, नल सी उसी टैंक को भरता है 30 घंटे में। यदि तीनों को एक साथ चला दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? दोस्तों हम तीनों को ले लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम लेते हैं हम बड़ी संख्या को, हम बड़ी संख्या का टेबल पढ़ते हैं जब तक ऊपर की दोनों संख्याएं उससे कट ना जाए, यानी कि 30 कम 30, यानी कि 10 के पहाड़े में आ रहा है 30, लेकिन 15 के 20 के पहाड़े में 30 नहीं आ रहा है, तो 30 गुना 60, यानी कि 10 के पहाड़े में भी 30 10 60 आ रहा है, और 20 के पहाड़े में 20 60 आ रहा है, यानी कि जो 60 हमारा एलसीएम निकल के आया। तो 10 60 और 20 60 और 30 दूना 60। तो दोस्तों तीनों का एलसीएम ले लिया हमने, 60 आ गया, और दोस्तों 60 से तीनों को डिवाइड कर लिया, 6 3 और 2। दोस्तों सारी संख्याओं को आपस में जोड़ दिया, 6 3 9 और 2 11। तो दोस्तों 11 को 60 को 11 से हमने कर दिया डिवाइड, तो दोस्तों 11 पंजे 55, यानी कि 5 सही 5 बटा 11 घंटे। दोस्तों देखा आपने, फॉर्मूले की मदद से भी आंसर हमारा आया 5 सही 5 बटे 11, और विदाउट फॉर्मूले की मदद से भी आंसर यही आया 5 सही 5 बटा 11। तो दोस्तों यदि फॉर्मूला हमारा याद है तो ठीक है, फॉर्मूले से कर लीजिए आप सवाल को हल। यदि फॉर्मूला हमारा याद नहीं रहा, फॉर्मूला हम एग्जाम में भूल चुके हैं, यानी कि एग्जाम देते समय हमारा फॉर्मूला हमारे याद नहीं रहा, दिमाग से निकल गया, तो हम विदाउट फॉर्मूले से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों मेरी तो यही राय है, आप अगर फॉर्मूले से एक बार को याद हो ना हो, लेकिन विदाउट फॉर्मूले की ट्रिक आपको सीख लेनी चाहिए कि बिना किसी फॉर्मूले के हम सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों दिया है कि किसी टंकी में 3 नल लगे हुए हैं जो क्रमशः 10 घंटे 20 घंटे और 30 घंटे में टंकी को भर देते हैं। यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो दोस्तों टंकी को भरने में 5 सही 5 बटा 11 घंटे लगेंगे।